परीक्षा दृष्टि वीडियो सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिससे कि प्रश्न बन जाते हैं। एक बार आँख के निगाह से गुजर जाएगा तो सही रहेगा। और इतने दिन से वीडियो नहीं आया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा तबीयत ख़राब थी और मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये देखना है कि वेद का ब्राह्मण कौन क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, सूक्त क्या है और इसके अध्येता कौन है और उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद की बात करें तो इसका ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी है। इस टेबल से हर बार प्रश्न बनते हैं। उपनिषद की बात करें तो ऐतरेय और कौशिकी। आरण्यक की बात करें तो ऐतरेय और कौशिकी, तो तीनों एक ही हैं। सूक्त की बात करें तो 1028 मंत्र हैं। अध्येता को इसको होत्री कहा जाता है। उपवेद क्या है, उपवेद के प्रवर्तक कौन है, आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद भी पूछ लिया जाता है तो आयुर्वेद। इसके प्रवर्तक की बात करें तो प्रजापति। यजुर्वेद की बात करें तो इसका ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ है। और उपनिषद की बात करें तो तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक। और इसके आरण्यक की बात करें तो तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। और अध्येता की बात करें तो अध्वर्यु। उपवेद धनुर्वेद और इसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। सामवेद, पंचविश और जैमिनी, छांदोग्य, केन इसके उपनिषद। आरण्यक की बात करें तो जैमिनी और छांदोग्य। इसमें 1810 मंत्र हैं। इसके अध्येता को उद्गाता कहते हैं। और उपवेद की बात करें तो गंधर्ववेद और इसके प्रवर्तक की बात करें तो नारद। अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण गोपत है। उपनिषद की बात करें तो प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। और इसमें आरण्यक नहीं है। और सूक्त की बात करें तो 6000 मंत्र हैं। और अध्येता की बात करें तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा कहा जाता है। इसके मतलब जो इसके गुरु होते हैं, अध्येता मतलब गुरु। उपवेद की बात करें तो शिल्पवेद और इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा। अगला टेबल, इससे प्रश्न बात बनता है कि ऋग्वेद में किसका कितनी बार उल्लेख है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, पिता का 335 बार, इंद्र का बहुत बार पूछा जाता है 250 बार। और इसमें देख लीजिए अग्नि का 200 बार, समिति का 9 बार, सभा का 8 बार और गाय का 176 बार, विष का 170 बार, सोम देवता का 144 बार, यमुना का 3 बार पूछा गया है, शूद्र का 1 बार, विदत का 122 बार, गंगा का 1 बार ही है। और बस इस और अब देखना है कि इसमें वैदिक काल में जो प्रमुख शब्द थे उसमें जैसे राजा को क्या कहा जाता था तो गोप्ता कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत, दूरी को गवयुति, समय को गोधुली, अतिथि का गोहंता या गोहन, युद्ध का गविष्ठ, गेसु या गम्य, तीनों जो भी मिल जाए टिक करना है। पुत्री का दुहिता, गाय के लिए अघन्या, ये प्रश्न कई बार बने हैं। बढ़ई के लिए तक्षण, जुलाहा के लिए वाय, नाई का वाप्ति, हलवाहा का किवास, अनाज कोठार का स्थीवी कहा जाता था। मरुस्थल को धन्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनाज का धन्य, धन्य और धन्य इन दोनों में अंतर समझिए। उर्वरा का जुते हुए खेत, खिल्य का पशु चारण योग्य भूमि, चारागाह खिल्य कहा जाता था। कुल्या को, बड़ी नहर को कुल्या कहा जाता था। लांगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हल के लिए प्रयुक्त होता था। करीस, गोबर की खाद। सीता, हल से बनी नालियाँ। अब ऋग्वैदिक जो नदियाँ थी उसका प्राचीन नाम और वर्तमान नाम पूछा जाता है। तो क्रुमु का आधुनिक नाम बात करें तो कुर्रम है। कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, अस्कनी का चिनाब, परुशड़ी का रावी, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए, वैसे आप लोगों को सब पता है। सतुद्री का सतलज, विपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, दृष्टावती का घंघर, गोमती का गोमल, सुवस्तु का श्वास, सिंधु का सिंध, सरस्वती का घग्घर, सुषोमा का सोहन, मरुदविदा का कमरु वर्मन। अब हम देखेंगे जो 12 रत्निन थे शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, तो उसमें किसका क्या कहा गया। जैसे पुरोहित, राजा का धार्मिक परामर्शदाता को कहा जाता था। महिषी की बात करें तो
प्रधान रानी, युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, सूत या सारथी राजा का सारथी कहा जाता था, सेनानी सेना का प्रधान होता था। और ग्रामीणी की बात करें तो ग्रामीणों का प्रमुख, छता या प्रतिहारी ये प्रबंधकर्ता का रक्षक होता था। संग्रहीत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। बागधूत ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, कर संग्रहकर्ता। अच्छवाब आय व्यय का हिसाब रखने वाला। और पालागत राजकीय संदेशों को पहुंचाने वाला या विदूषक राजा का मित्र होता था। गोविकर्ता जंगल विभाग का प्रधान होता था। अब हम इसमें जो बौद्ध धर्म से पहले जो नए संप्रदाय आए तो उसके संस्थापक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। भौतिकवादी के संस्थापक कौन थे? अतिचकेश कम्बलिंग। इसका क्या मत था कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। अक्रियावादी की बात करें तो पूर्ण कश्यप थे। इन्होंने कहा कि न तो कर्म होता है न ही पुनर्जन्म। इनका मत क्या था ये भी देख लीजिए। आजीवक की बात करें तो मक्खली पुत्र गोसाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्होंने क्या माना कि आत्मा को अनेकानेक पुनर्जन्मों के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से गुजरना ही पड़ता है। नियतिवादी का बात करें तो पकुत कच्चायन। इन्होंने क्या कहा कि सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। अनिश्चयवादी की बात करें तो संजय वेलटपुत्र। इन्होंने क्या कहा कि न तो यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग या नरक है या कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।